जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों मुकाशफा दी किताब दा 22वां बाब मुकाशफा दी किताब दा 22वां बाब उहदी 10वीं आयत को सी खुदा दे मुकद्दस कलाम दे विचों पढ़ांगे। खुदा दे मुकद्दस कलाम से इस तरह लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो निजस है वो निजस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख, मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तदा और इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामखार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ने पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत हुई। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा की तारीफ है कि खुदा ने इस दुनिया के नाल ऐसी मोहब्बत रखी है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बनी नौ इंसान की निजात वास्ते बख्श दिता है। खुदा दे बेटे खुदा यीशु मसीह ने सलीब के उत्ते अपनी जान दे के, अपना खून बहा के, दुख सह के खुदा यीशु मसीह ने बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफारा अदा किया है। इस तरह यूहन्ना दी इंजील से लिखा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि। और खुदा की ख्वाहिश है कि इंसान अपनी बिगड़ी हुई रवश को बदले, बाज आए, खुदा की गल सुने और सच्चाई के उत्ते अमल पैरा होके अपनी जिंदगी को गुजारे, ताकि अबदी जिंदगी का वारिस बने। खुदा यीशु मसीह ने अपने बंदा यूहन्ना को आसमान के उत्ते बुलाया और एक मुकाशफा की किताब जड़ी है तो अपने बंदे यूहन्ना के कोलों लिखवाई, और लिखा है कि फिर उसने मुझसे कहा कि इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख। साफ साफ लिख दे, यानी भेद दे विच ना लिख, बल्कि वाजे हर चीज लिख दे। इस वास्ते पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। वक्त नजदीक है। काला वक्त नजदीक है। यीशु मसीह दे इस दुनिया के दोबारा आने का वक्त बड़ा नजदीक है। यीशु मसीह जो दोबारा इस दुनिया के आएगा, ओदी आमदे सानी यीशु मसीह के कहने के मुआफिक बड़ी नजदीक है। और उस दिन की बाबत खुदा दे कलाम से बड़े खौफनाक हालात जड़े ने लिखे ने कि वो दिन जड़ा है बनाए आलम तो लैके इंसाना ने कभी कोई ऐसा और दर्द दिन नहीं देखा। वो बड़ा खौफनाक दिन है। यीशु मसीह की आमदे सानी का दिन जड़ा है वो तमाम बनी आदम ली बड़े दर्द और बड़ी तकलीफ का वक्त है। दर्द और तकलीफ का वक्त है इसलिए कि वो दिन जड़ा है अदालत का दिन है। वो दिन जड़ा है इंसान दे इस दुनियावी जिंदगी की हिसाब का दिन है। और यीशु मसीह ने कहा कि इस नबूवत की किताब दी जड़ियां नबूवत दी गल्लां ने
उन्होंने पोशीदा ना रख, ताकि जो बुराई करता है बुराई ही करता जाए, जो निजस है वो निजस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। जदों ਅਸੀਂ समझने आ कि साडे कोल थोड़ा जिहा वक्त है वे, ਅਸੀਂ कई बार साफ कपड़े पा के भी वक्त की मुनासबत के नाल कई बार ਅਸੀਂ अपना प्रोग्राम बदल लेने कि बरात जान दे विच हाली देर है, ते जिन्हां डंगर रखे हुंदे ने आंदे ने चलो असीं एडा गेतरा जाके की करना है, जब बस भी नहीं आई। कई बार तैयार होए लोग अपने कपड़े बदल के वापस घरेलू कमां च लग जाते हैं कि हाली काफ़ी लेट है बरात, लेकिन जो पता है कि बस आ गई है, लोग बहन रहे ने, घाह होंगे मतलब घरों बरात रवाना हो रही, तो वो एहसास होता है कि हुण ते वक्त नहीं है। उहदे विच जिहड़ा बंदा तैयार होण दिया हुंदा है, ਉਹਦੀ स्पीड होर वध जाती है, वो होर ज़्यादा तेजी के नाल तैयारी दे विच जुट जाता है, होर ज़्यादा वो मगन हो जाता है उस काम दे विच कि मैं पीछे न रह जावां। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए कह रहा कि इस किताब दियां नबूवत दियां जिहड़ियां गल्लां ने उन्हां में इस वजह तो पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त बड़ा थोड़ा है, वक्त नज़दीक है। और जिहड़ा शख्स खुदावंद लई तैयार होना चाहता है, यीशु मसीह दे नाल ओहदी आमदे सानी दे वेले चाहता है कि वो आसमान ते उठाया जाए, और वो यीशु मसीह दे नाल हमेशा दी जिंदगी च खुशी ते शादमानी च दाखिल होए, वो अपनी पूरी कोशिश करके पाकीज़गी दे म्यार नूं वधाए, और ज़्यादा पाक हो जाए, और ज़्यादा कोशिश के नाल खुदा दे डर ते खौफ दे विच जिंदगी गुजारदा रहे। और यीशु मसीह ने क्या, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। ये नाल ही जुड़िया है क्योंकि वक्त नज़दीक है, और बड़ा वाज़े खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वक्त मेरी दूसरी आमद का नज़दीक है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। किस लिए? अदालत करने के लिए। ये जरा जुमला है ना, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, ये यीशु मसीह की अदालत को ज़ाहिर करता है कि यीशु मसीह इस जहान की अदालत करने वास्ते इस दुनिया में दोबारा आने वाला है, और वो आएगा और हर एक का हिसाब लेगा। मुकाशवा की किताब से इसी पढ़ने कि खुदा बंदा यूहन्ना कहता है कि मैं फिर एक बड़ा बड़ा सफेद तख्त वेख्या, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ सामने आसमान ते जमीन दौड़ गए, और फिर लिखा किताबें खोली गई, एक और किताब खोली गई यानी किताबें हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, लिखा है कि उन्हें सारिया जाना का, वो सारे मुर्दियां का जिहड़ा हिसाब है, उनका इंसाफ है, जो कुछ उन्हें किताबों च लिखा सी उसके मुताबिक उन्होंने हिसाब किया गया। और यीशु मसीह कहता है कि हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और एक जुमला है ना 13वीं आयत, मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। ये यीशु मसीह नूं ज़ाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह इस सारी कायनात यदि हर चीज़ दे वजूद दा बायस है, ये हर चीज़ खुदावंद यीशु मसीह दे बायस बनाई गई, और खुदावंद यीशु मसीह दे विच इन्हां सारियां चीज़ां दा खात्मा हो जाएगा। यीशु मसीह इन्हां सारियां चीज़ां नूं पैदा करने वाला है, और ये सारियां चीज़ां खत्म हो जाएंगियां, उहदे तो बाद भी खुदावंद यीशु मसीह रहेगा। और मुबारकबादी उन्हां लोकां वास्ते वे जिहड़ी 14वीं आयत है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। ये साफ ते सादा मानी ने जिहड़े लोग यीशु मसीह दे कलाम ते ईमान लिया के उहदी खुशखबरी दा यकीन करके जिन्हां लोकां ने तौबा कीती है, जिहड़े नवे सिरे तो पैदा होए ने, उन्हां लोकां नूं मुबारकबाद है
दे कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, यानी जेड़े खुदावंद यीशु मसीह के खून के नाल धोए गए ने वो लोग खुशकिस्मत ने। मुबारक का मतलब है खुशकिस्मत ने, वो बड़े लकी ने, वो बड़े मुकद्दरा वाले लोग ने जेड़े अपने जामे धोंदे ने, यानी जिन्होंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है, जिन्होंने गुनाह की जिंदगी में छड़ दिता है, खुदा के बेटे के वसीले के नाल जिन्होंने गुनाह धोते गए हैं। और मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, ये भी मानी ने कि जेड़े परहेजगारी के नाल जिंदगी गुजारते हैं, जेड़े अपने लिबास नूं, अपने कपड़ियां नूं, अपनी पोशाक नूं आलूदा होने तो बचाते हैं। क्यों मुबारक ने? क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, उन्हें इख्तियार मिलेगा कि वो खुदावंद यीशु मसीह दे बदन ते खून से शरीक हो सकन। और यीशु मसीह ने अपने बदन ते खून के बारे में कहा कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसमें है। यीशु मसीह ने दसिया कि मेरा बदन फील हकीकत खाने की चीज है और मेरा खून फील हकीकत पीने की चीज है। और यीशु मसीह ने कहा मैं और रोटियां जिहड़ी आसमान तो उतरियां, जिहड़ा इहदे विचों खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। यानी मतलब ये कि यीशु मसीह का बदन ते खून हमेशा दी जिंदगी का जिहड़ा दरख्त है उसका फल है। क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे कौन? जो अपने जामे धोते हैं, जो परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के वसीला से गुनाहों की माफी हासिल किया है। और लिखा है उन दरवाजों से जिनका जिक्र मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है। अगर असी मुकाशवा की किताब पीछे पढ़िए तो लिखा है कि उस शहर के 12 दरवाजे ने और एक एक दरवाजा एक एक मोती का बनया है। उस शहर की खूबसूरती, उसकी सारी बनावट, उसकी सारी सजावट खुदा ने बड़ा तफसीलन अपने बंदे के वसीले के नाल ये लिखवाई ताकि उम्मीद का जो शहर है वो किस तरह का लगता है, उसकी बनावट किस तरह की है, वो किन्ना चीज़ों के नाल बनया है और वो कैसा शहर है, उसकी सारी मालूमात साढ़े तक पहुँच जाए ताकि जो अज असी इस दुनिया के उत्ते परहेजगारी की जिंदगी गुजारने, मुश्किलात ते परेशानियों के विचों लंघने कि असी बेदिल ना होइए, बल्कि एक जिंदा उम्मीद लई बड़ी असी कोशिश करके जबरदस्त अपने ईमान की जंग लड़िए, हर चीज नूं नजरअंदाज करके हमेशा उस जिंदगी के इनाम को अपने सामने रखिए कि खुदा दा कलाम इस परहेजगारी के नतीजे चे, इस रास्तबाजी ते दीनदारी के अंजाम चे साडे नाल वादा करता है कि असी उस दायमी शहर के अंदर दाखिल होवांगे। और पहलों शहर की खूबसूरती, ओदी आराइश, ओदी सारी बनावट खुदा ने पेश की थी। दस्या है कि किस तरह का अजीम शहर है जिदा नमूना या जिदी मिसाल दुनिया के उत्ते किते भी नहीं पाई जा सकती, जिदा मुकाबला ही किसी और चीज के नाल नहीं। और उस शहर की इतनी खूबसूरती ते ओदी अजमत बयान करके खुदा के कलाम जो असीं पढ़ने आ कि यीशु मसीह कहता है कि मुबारक वो है जो परहेजगारी में जिंदगी गुजारते हैं, जो तौबा करते अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करते हैं, जो ईमान की जंग लड़ते हैं, जो इस दुनिया में मसीह की खातिर दुख उठाते हैं। लिखा है उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे जिहड़े परहेजगारी से जिंदगी गुजारते हैं, मगर कुत्ते यानी जो बेकायदा लोग हैं, जिनकी जिंदगियों में खुदा और उसके कलाम की
पाबंदियां कोई मानी नहीं रखती, जिन्हां दियां जिंदगियां बिल्कुल आजाद ने, आवारा ने, जिन्हां दे उत्ते खुदा दे कलाम की कोई पाबंदी नहीं, जिन्हां ने अपने आप को किसी तौर ते भी कभी खुदा दा पाबंद नहीं समझा, बल्कि जिहड़े हमेशा अपनी जिंदगी की हर ख्वाहिश नूं अपना मालिक समझते हैं, जिन्हां ने अपने आप नूं अपनी जिस्मानी ख्वाहिशां दे हथ दे विच उहदे कब्जे च दे दिता है और वो जिस्मानी ख्वाहिशां दे मुआफिक राह कटदे ने, अजीब मसले पेश करते हैं, खुदा दे कलाम नूं तरोड़ मरोड़ के उहदे मानी बदल के अपनी ख्वाहिशां नूं पूरा करन लई, इस मकसद लई खुदा दे कलाम नूं भी नहीं बख्शदे, खुदा दी गल्लां दे मानी उलट देंदे ने, सिर्फ इस मकसद लई कि उन्हां नूं कदी भी किसी भी पाबंदी च जिंदगी ना गुजारनी पे, बल्कि अपने जिस्म की हर ख्वाहिश नूं अपनी मर्जी नाल पूरा करन, इस दुनिया ते ऐशो इशरत करन। ये जरा कुत्ता लफ्ज लिखिया है, एक आवारा बेकायदा एक बेमुहारी जिहड़ी जिंदगी है वो गुजार करदा है। होरे जिहड़े कुत्ते दूसरे जानवरां दे विच जिहड़े कुत्ते ने ते उन्हां दे बारे च नहीं लिखिया। यीशु मसीह दे कोल एक कनानी औरत आई सी, तो उन्हें यीशु मसीह ने कहा मेरी बेटी को शफा दे। खुदा यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ किया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। यानी यीशु मसीह ने क्या कि गैर कौमां लई नहीं, ये कहने तो मुराद ये सी कि जिन्हां ने अपने आप को खुदा दा पाबंद नहीं बनाया। पता जो खुदा दे बंदे इब्राहिम ने खतने का निशान पाया, तो उदों तो बाद जिन्ना कलाम खुदा ने कीता है उहदे अंदर ये तकसीम ये वंड खुदा अपने कलाम के दरमियान रखता है कि वो जो इस्राएल में बंद है और वो जो इस्राएल से छूटा हुआ है। पुराने अहदनामे में सानू बहुत दफा अल्फाज मिलते हैं खुदा के, वो जो इस्राएल में बंद है यानी जो इस्राएल के खुदा का पाबंद है, जिसके जिस्म के अंदर खतना का निशान है और जो खुदा के हुक्मों की पाबंदी में जिंदगी गुजारता है। ये तो मुराद है जो इस्राएल में बंद है, यानी जो खुदा के हुक्मों में बंधा हुआ है। और इतने कुत्ते तो मुराद जिहड़ा खुदा दे कलाम दा बिल्कुल अपने आप को पाबंद नहीं समझदा, जिहदी नजर च खुदा कोई भी नहीं, जिहदी नजर च खुदा दी कुदरत दा कोई डर नहीं, खुदा दी अदालत दा कोई डर नहीं, खुदा दे लोग खुदा दे दबदबे नूं नहीं मानदा, बल्कि खुदा दे कलाम नूं पसे पुष्ट पांदा है, खुदा दे कलाम दीयां गल्लां दा मजाक उड़ांदा है, खुदा दे कलाम दीयां गल्लां नूं ठोकर मार के अपनी जिंदगी अपनी मर्जी नाल गुजारदा है। अज इस दौर च सब तो घटिया जुमला है मेरी जिंदगी है ते मेरी मर्जी है, मेरे फैसले ने, जो मेरा दिल चाहे मैं वो करांगा। कि आज इस दुनिया उत्ते सब तो घटिया जुमला है जिन्हों सब तो ज्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि खुदा और उहदे आयत की हमेशा इंसान लापरवाही करता है, मुखालफत करता है और अबलीस की हमायत करता है। असी भी जो तोबा नहीं सी कीती, असी खुदा को नहीं सब पछाणदे, असी इस तरह ही जिंदगी गुजारते सा। लेकिन अज जो असी खुदा दे विच शामिल होए आ, उहदे बेटे दे वसीले दे नाल जदों खुदा दे नजदीक आ गए आ, ते ये सारियां गल्लां साडे वास्ते बड़े मानी रखदियां ने। ये मुबारकबाद अज साडी जिंदगी ते अप्लाई होंदी है कि जिन्हां लोगों ने तौबा की है वो बड़े खुशकिस्मत लोग ने। बदकिस्मत ने आवारा जिहड़े खुदा दे कलाम दे पाबंद नहीं, जिन्हां वास्ते कोई खुदा नहीं, कोई कलाम नहीं, कोई पाबंदी नहीं। लिखा है मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त, ये सारियां चीज़ां पुरानी इंसानियत और जिस्मानी ख्वाहिशां नूं प्रेजेंट कर दिया ने। यह तमाम जिहड़े निशान ने ये इंसानी नफसानी
जसमानी जिहड़ी जिंदगी है ओहदी नुमाइंदगी करदियां ने सारियां गल्लां। और सब तो वध के झूठियां गल्लां जिहड़ियां ने, एक झूठ हुंदा है कि कोई बंदा तुहाडे बारे झूठ बोलदा है कि यह शख्स जिहड़ा है इन्हें फलां गल कीती है, फलां नुकसान इन्हें कीता है। एक झूठ ये हुंदा है। एक झूठ हो सी जिहड़ा इबलीस ने हवा दे कोल आके बोलिया। हवा ने कहा कि खुदा ने सानू मना कीता है, इह दरखत दा फल असीं इसलिए नहीं खांदे, खुदा ने कहा तुसीं खाओगे ते मर जाओगे। ते इबलीस ने खुदा दी गल दे मुकाबले च जिहड़ी गल बयान कीती वो झूठ सी। उन्हें कहा नहीं तुसीं मरोगे नहीं, बल्कि तुहाडीआं अखां खुल जाणगीआं, तुसीं खुदा दी मानत बन जाओगे। और लिखा है कि हर एक झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला जो इन तमाम बातों को तरजीह देता है जो खुदा के कलाम के बरखिलाफ की जाती है। यीशु मसीह इस दुनिया में एक अजीम खुशखबरी लेके आया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये दुनिया का होल्ड, ये दुनिया की जिहड़ा इक़्तिदार है वो बदलने वाला है। जिद्दन यीशु मसीह आएगा उधर प्रैक्टिकली तौर पे इस दुनिया का चेंज ओवर होएगा। इस दुनिया की हुकूमत का इख्तियार बदल जाएगा। जिद्दन यीशु मसीह आएगा उधर यीशु मसीह की बादशाही उहदे नाल इस दुनिया ते आएगी। सारी दुनिया नजर आएगा कि वो बादशाह है, वो मुनसिफ है, वो फैसला करने वाला है, वो इख्तियार रखता है। ओदे इख्तियार च वे कि वो इंसाफ करे। लेकिन आज दुनिया इसलिए नहीं मानती क्योंकि यीशु मसीह केड़ा नजर आता है। वाज की किताब से लिखा है चूंकि बदी के बरखिलाफ फौरन हुक्म नहीं दिता जाता, इस वजह तो लिखा है कि बनी आदम के दिल जिहड़े ने बशिद्दत गुनाह वाल माइल होंदे ने। यानी लोग अपना हाथ गुनाह वाल उठाते हैं कि जिन्हां गुनाह किया है वो केड़ा मर गए ने। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਬਲੀਸ ਨੇ हवा ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ कि ਤੁਸੀਂ मरोगे नहीं बल्कि ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੀ मानत बन जाओगे। और वो झूठ उदों तक ही उन्हें काम नहीं किया बल्कि उदन उस झूठ का आगाज होया और आज वो झूठ अपने अरूज के उत्ते सारी दुनिया ते काम कर गया। खुदा दे आइन ते कवानीन दे बरखिलाफ जिन्नी मुबालगा रही है, जिन्ना झूठ, जिन्ना फरेब इबलीस आज इस दुनिया के उत्ते खुदा दे आइन ते कवानीन दे बरखिलाफ पैदा करता है, उसे ही झूठ का हिस्सा है। और खुदा दे कलाम च लिखा है कि जिहड़ा झूठी गल पसंद करता है, अपनी मन मर्जी करता है, अपने दिल के मुआफिक जिंदगी गुजारना चाहता है, ਉਹਦੇ वास्ते ਉਹਨੂੰ खुदा दे कलाम कोलों डर लगता है। पता है कितने लोग ने जिहड़े कलाम सुनन तो कितने बेजार होंदे ने, कलाम सुनन तो डरदे ने। ਉਹਦੀ वजह है वे कि कलाम इस कायनात की साडी जिंदगी की हकीकत साडे सामने रखता है कि खुदा इस कायनात का खालिक ते मालिक है। यीशु मसीह इस कायनात की अदालत करने वास्ते आने वाला है और हर एक को हिसाब लेगा। हर एक का इंसाफ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫਿਕ करेगा। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ सुनने ਲਈ मिलदियां ने तो इंसानी दिल के अंदर बड़ी बेचैनी, बड़ा इस्तराब पैदा होता है। इंसान के अंदर बड़ी इस गल की खफगी पैदा होती है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। कि किंज धोते हैं जामे? कलाम सुनिया है तो तवज्जो पैदा हुई ना, कलाम सुन के असी सच्चाई को जाने ना। क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि असी भी पहले इंज दी जिंदगी गुजारते सा। मेरे नाल पढ़ो जरा एक हवाला इफिसियों दे खत दा, इफिसियों दा खत दा दूसरा बाब पहली आयत को पढ़ांगे, पहली आयत तो तीसरी आयत तक, फिर उस तो बाद 11वीं आयत को पढ़ांगे।
और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है यानी असर करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानिंद तबई तौर पर किसके फरजान थे जी? गजब के फरजान थे। एक गजब की नुक्ति देने, रहम दा उलट है ना, रहम दा उलट है, ਇਹਦਾ मतलब है जिंदगी दा उलट है, जिंदगी दा मुतजाद है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ तौबा करते हैं यूहन्ना दी इंजील ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बारे में बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे ने, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें किसके फरजान बनने का हक बख्शा? खुदा जिंदगी है। जितनों ने उसे कबूल किया यानी जिन्होंने उसकी खुशखबरी को मान लिया, जो नए सिरे से पैदा हुए, जो यीशु मसीह पर ईमान लाए, जो उसके पीछे चले, जो उसकी खुशखबरी को मानते हैं, जिन्होंने उसका यकीन किया, उन पर यह रहम हुआ कि उसने उनको खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा, हालांकि वो पहले गजब के फरजांद थे। लिखा है इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर कैसे थे? गजब के फरजान थे। 11वीं आयत में लिखा है, बस याद करो तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतना के सबब से मखतून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले जमाना में यानी जब तक खुदा का वादा नहीं आया था, जब तक खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम को अपनाया नहीं था, अगले जमाना में मसीह से जुदा और इस्राएल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। दुनिया में कैसे थे? खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही हमारी सुलह है यानी यीशु मसीह जिसने दोनों को एक कर लिया, इस्राएलियों को भी और गैर कौमों में से भी लोगों को खरीद लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचा उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से यानी सलीब के सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का और उन दरवाजों से शहर में, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की यानी इस्राएलियों की और गैर कौमों में से लोगों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। यीशु मसीह दा जड़ा इस दुनिया के उत्ते कफारा है, जड़ा यीशु मसीह ने अपने खून दे नाल अदा कीता, गुनाहां दी कीमत चुकाई, गुनाहां नूं अपने खून दे नाल मिटाया। ये नहीं कि यीशु मसीह ने खून बहाया तो सारी दुनिया के गुनाह मिट गए ने। यीशु मसीह ने अपना खून बहा के एक दरवाजा खोलिया कि जेड़ा कोई अपने गुनाह तुलवाना चाहता है तो यीशु मसीह के कोल आ जाए, यीशु मसीह के कोल आके अपनी पुरानी इंसानियत तो छुट जाए, नजात के कपड़े पाए, आमदे सानी वास्ते तैयार होए। और यह जड़ा सी मुकाशवा की किताब का जड़ा हवाला सी पढ़िया सी,
और लिखा है मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, यानी अपने घर में चले जाएंगे जहां से वो गुनाह की वजह से निकाले गए थे। जब आदम ने गुनाह किया खुदा ने वो अपनी हजूरी चो कढ़ दिता, खुदा ने हयात दे दरख्त के उत्ते पैरा ला दिता, खुदा ने बैन कर दिता कि आदम गुनाह की हालत से दोबारा हयात दे दरख्त चो ना खाए। लेकिन यीशु मसीह ने आके दोबारा दरवाजा खोलिया, सारियां पाबंदियां उठा दित्तियां जिहड़ियां आदम दे गुनाह करन दे बायस तमाम बनी नौ इंसान दे उत्ते लागू हो गईयां। और साडे वास्ते एक खुशी दी नवीन जिहड़ी है वो यीशु मसीह लेके आया। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई प्यासा हो तो आए और आबे हयात मुफ्त ले। ये प्यास जिस्मानी तौर पे पानी पीने की प्यास नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने क्या मुबारक है वो जो मेरी रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। ये वो वाली प्यास है जिसका ऐलान यीशु मसीह ने किया कि अगर कोई प्यासा हो, अगर कोई तलबगार हो, अगर किसी के अंदर खुदा की रास्तबाजी की तलब हो, अगर कोई खुदा की रास्तबाजी को पाना चाहता है, अगर कोई रास्तबाजी से आसूदा होना चाहता है, अगर कोई दोबारा खुदा की हजूरी में दाखिल होना चाहता है तो वो मेरे पास आकर मुफ्त दिए, मैं आबे हयात मुफ्त दूंगा। यीशु मसीह ने अपना खून बहा के सारी दुनिया ने ऐलान कर दिता है कि आओ ते आबे हयात मुफ्त लो, मेरे को आओ। लेकिन आज दुनिया यीशु मसीह को नहीं होना चाहती। जेड़े आगे ने उन्होंने भी चाहते ने यकीन दवान के कुछ भी नहीं मिलया तुहानू, तुसी किसी खुशफहमी च तुरे फिरदे हो, एवं दुआवां कर करके अपनी लत्तां नूं गिट्टियां नूं चंडियां पवा लैण लगे हो। ये इबलीस ने उदों भी कहा सी कुछ नहीं होना, तुसी इस फल तो परहेज करके की तुहानू लभदा है, तुसी सगों इहनूं खाओ तुहाडा फायदा हो जाएगा। ये वो बुनियादी झूठ है जिहड़ा इस दुनिया ते मौत लैके आया और आज पूरी दुनिया के उत्ते अनगिनत शक्लां च ये झूठ जिहड़ा है गर्दिश करदा है, हर जिंदगी दे कोल जांदा है। ए जिन्ने वसाइल ने ना ए सारे खुदा दे कलाम नूं जिथे मिलांदे ने ओदे तो ज्यादा ए सारे वसाइल उस झूठ नूं ज्यादा तो ज्यादा जिंदगियां तक पहुंचाने का वसीला ने। जिन्ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिन्ना प्रिंट मीडिया है, और ये सारे कुछ छड़ के इंसानां दी अपनी ज़ुबानां जिहड़ियां ने वो हर वेले दुनिया के उत्ते इस गल का इश्तिहार देंदियां रहिंदियां ने कोई पाक नहीं हो सकता। यानी उन्होंने नज़दीक यीशु मसीह का खून भी नहीं किसी को पाक कर सकता। लेकिन इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि अगर पुराने ऐहदनामे दे विच जानवरां दा जिहड़ा खून है ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ अगर इबादत करने वाले ਨੂੰ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ हासिल ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇਗਾ ताकि ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ से दाखिल ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ अपने बेटे की पहचान बख्शी है, ਜਿਹੜਾ शख्स नवे सिरे तो पैदा होया है ਉਹਦੇ वास्ते खुदा दे कलाम की बड़ी जबरदस्त मुबारकबादी है। लेकिन ये मुबारकबादी इस सूरत से सानू फायदा देगी कि असी आज इस दुनिया ते जिंदगी गुजारदे हां अपनी जिंदगी नू इस मुबारकबादी दे हवाले करिए, अपने अज़ामां नू, अपनी कुवत नू, अपनी सारी ताकत नू असी इस मुबारकबादी दे मतहत रखिए कि असी ते बड़े खुशकिस्मत आ के खुदा ने अपने बेटे के वसीले के नाल सानू मौका दिता है कि असी अपनी जिंदगियां धो के पाक कर सकीए, निजात के कपड़े पहन के यीशु मसीह की आमदे सानी भी तैयार हो सकीए। इस सूरत से मेरे अजीजों असी हमेशा डरते रवांगे, खुदा दे कलाम दे विच जिंदगी गुजारते रवांगे। तो यीशु मसीह ने क्या है कि अगर मेरी बातें तुम में कायम रहे, शर्त दसी इस सूरत से तुसी हमेशा की जिंदगी पाओगे। और ये अल्फाज यीशु मसीह दे ने कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। ये इंतबाह क्वेश्चन है, खबरदार किया गया सारी दुनिया को कि यीशु मसीह दुनिया की अदालत करने वास्ते बड़ी जल्दी आने वाला है।
ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ फैसला करिए कि ਅਸੀਂ खुदा तो बगैर नहीं रह सकते। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ कलाम सुनिया है कि ਅਸੀਂ यीशु मसीह तो बगैर जिंदगी नहीं पा सकते, तो सानू इस काम 'ਚ देर नहीं करनी चाहिए। और बिलखसूस ਜਿਹੜੇ लोग नਵੇਂ सिरे तो पैदा होए ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ इस दुनिया ਦੇ ਉੱਤੇ बड़ी ਵੱਡੀ आजमाइश ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ आजमाए ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ आजमाया ਹੋਇਆ ईमान यीशु मसीह दे ज़हूर दे वक्त जलाल ते इज्जत दा बायस बने। अज जिहड़ियां आजमाइशां, जिहड़ियां मुसीबतां सी, रास्तबाजी ते पाकीज़गी नूं मुसलसल अपनी जिंदगी च रखण लई जिन्हां आजमाइशां दा सामना कर रहे हैं, खुदा दा कलाम कहंदा है कि ये तुहाडे ईमान दी आजमाइश है और इहदा अंजाम बड़ा खूबसूरत है। उहदे वास्ते खुदा चाहता है कि असीं कदी बेदिल ना होईए, ਅਸੀਂ कभी हिम्मत ना हारीए। जुमे की असी इबादत च भी सीखन रहे सा कि यीशु मसीह ते नजर करो जिन्हें तुहाडे वास्ते इन्ने दुख सहे ताकि तुसीं उहनूं वेख के दिलेर रहो। लिखिया है कि तुसां गुनाह नाल लड़न च हाले तक ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी कि तुहानूं खून बहाना पिया हो। असी बड़े खुशकिस्मत हाँ कि खुदा दा कलाम कहंदा है, लेकिन अपनी इस मुबारक हाली नूं कायम रखिए, दुनिया दी गल्लां ना सुनिए, दुनिया की जिहड़ी ऐशो इशरत है, दुनिया की जिहड़ी बड़ी रिलैक्स ते आसान जिंदगी है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कदी ना जाइए, बल्कि यीशु मसीह के पीछे चले कि जिस तरह गीत रवीस कहना ना, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे, यानी पाकीज़गी नूं कमाल तक ले जाइए, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, कोई खौफ ही नहीं कि पता नहीं की बनेगा आगे जाके। यीशु मसीह के पीछे चलते अपनी जिंदगी अंदर उम्मीद रखिए कि वो अपने वादियां को नहीं फिरता, वो हमेशा अपने वादियां को याद रखता है। उन्हें सानू मुबारकबादी दी है कि मुबारक है वो जो अपने जावे धोखे हैं, वो अपने लफ्ज़ों तो कभी नहीं फिरता। जेडे उन्हें वादे कीते ने उन्हां वादियां को हमेशा पूरा करता है। असी अपनी कोशिश को जारी रखिए, खुदा यीशु मसीह की फरमा बरदारी से कभी कोई कमी ना होनी चाहिए, बल्कि जिस तरह यीशु मसीह ने अपने बाप की फरमा बरदारी लिए अपनी जान तक दे के अपने आप को फरमा बरदार साबित किया है। खुदा चाहता है कि असी भी यीशु मसीह के पीछे चलने के बायस अपनी फरमा बरदारी को साबित करिए, अपनी जिंदगी हासिल करिए, अब्दुलाबाद खुदा यीशु मसीह के नाल खुशी ते शादमानी की हालत चलिए। और आज के कलाम में खुदा की शुक्रगुजारी करिए कि खुदा ने सानू जिंदगी की राह दसी। यीशु मसीह सब मुबारकबाद देता है कि असी यीशु मसीह के आने के वक्त भी जो आए उदों भी साढ़े वास्ते मुबारकबादी होए कि ओ मेरे बाप के मुबारक हो, उस मिरास को लै लो जी बनाया आलम तो पेशतर तो वास्ते तैयार की गई। आमीन आमीन।